इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कथित जासूसी कांड पर संसद से सड़क तक केंद्र सरकार और विपक्ष में आर पार की टक्कर है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, बीएसपी और एसपी हैं। सरकार बोल रही है कि यह एक साजिश है, जबकि विरोधियों का कहना है कि मामले की जांच की जानी चाहिए। अब जासूसी हुई नहीं, इसी बात को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम है। माननीय सदस्यगण, इसका मतलब आप चाहते हैं 1 मिनट, एक महत्वपूर्ण सूचना प्लीज। दो दिन से जासूसी कांड की लड़ाई संसद में नजर आ रही थी, लेकिन अब ये सड़क पर पहुंचने वाली है। कथित जासूसी कांड पर हो हल्ला ने पूरी सियासत को झकझोर कर रख दिया है। दूसरे दिन जितना आक्रामक विपक्ष था, उसी अंदाज में बीजेपी भी दाना पानी लेकर विपक्ष पर टूट पड़ी है। इसी सियासी टक्कर में संसद का कामकाज हैक है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी हैक ही रहेगा। कांग्रेस ने देश के सभी राज्यों की राजधानियों में प्रोटेस्ट का पॉलिटिकल कैलेंडर अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया है। कांग्रेस के नेता आज से हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को जवाब देंगे। 22 जुलाई को कांग्रेस के नेता सभी राज्यों की राजधानी में जासूसी के मुद्दे पर राजभवन तक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। अब यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से प्रजातंत्र का अपहरण और लोकतंत्र का चीरहरण किया है। कांग्रेस अब इस कंट्रोवर्सी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना चाहती है, इसलिए विपक्ष का मोदी विरोधी एजेंडा अब संसद से निकलकर कर्नाटक, एमपी और मणिपुर तक चला गया है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि केंद्र सरकार ने पैक्सस का इस्तेमाल कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने में किया। कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिराकर येदियुरप्पा की सरकार बनाने में पैक्सस का बड़ा रोल था। अभी तक हमने केवल यह देखा था अमुक अमुक व्यक्ति की जासूसी हुई, पर अब यह कनेक्शन सामने आ गया है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। क्रोनोलॉजी यह है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पिगेसस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। लेकिन विपक्ष के आरोपों पर सरकार के साथ साथ पूरी बीजेपी काउंटर अटैक कर रही है। मतलब सरकार भी बैकफुट पर नहीं है, बल्कि उतना ही आक्रामक है जितना विपक्ष। कल बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आए और विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी की लाइन को और हवा दे दी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद से सड़क तक केंद्र सरकार और विपक्ष में आर पार की टक्कर है। जासूसी कांड पर सियासी जंग चल रही है। सब अपने अपने हिसाब से जांच की मांग कर रहे हैं। शिवसेना के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और जासूसी कांड की हकीकत पता लगाने के लिए जेपीसी गठन करने की मांग की। कांग्रेस के नेता जासूसी कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि जब कुछ हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की। संसद का सत्र न चले, इस प्रकार की विपक्षी मंशा दिखती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा डिजाइन भी ध्यान में आता है कि 45 देशों में पेगासस के बारे में
45 देशों का नाम आता है, किंतु चर्चा केवल भारत की चलती है। और संसद के अधिवेशन के एक दिन पहले इसको प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि संसद के अधिवेशन में इसके ऊपर हंगामा किया जा सके। विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है कि सरकार बचकर ना निकल पाए, लेकिन फिर वही सवाल है, अनुमान के आधार पर लगाए आरोप जांच एजेंसियों के सामने कैसे टिकेंगे? किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि कब और कैसे फोन की टैपिंग हुई है। सब कुछ शक के आधार पर कहा जा रहा है। मानसूनी बारिश में मौसम का पारा तो गिर चुका है, लेकिन यह तय है कि संसद के मानसून सत्र के आने वाले हर दिन सरकार पर आरोपों के अंगारे बरसाने की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।